ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, कंसेप्ट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट क्या होगा? देखो रीवैल्यूएशन जो होता है ये किसके अकॉर्डिंग चलता है? फर्म के अकॉर्डिंग चलता है। किसके अकॉर्डिंग चलता है? फर्म के अकॉर्डिंग चलता है। फर्म जो होता है नॉमिनल अकाउंट पे काम करता है। किस पे काम करता है? नॉमिनल अकाउंट पे काम करता है। ठीक, अब नॉमिनल अकाउंट पे काम करता है कि फर्म दो ही चीज देखता है, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, और चाहे वो, ठीक है, चाहे वो डेथ हो। क्या देखता है? चेंज, वो भी किसमें? एसेट्स में और लायबिलिटी में। या तो एसेट्स इंक्रीज कर जाएगा या तो एसेट्स डिक्रीज कर जाएगा, या तो लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी, या होगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स या होगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक, अगर एसेट्स, अब देखो एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन हम चेंज किसमें देखते हैं? एसेट्स और लायबिलिटी में। किसी को भी पार्टनर को एडमिट करो या रिटायर करो या उसकी डेथ हो जाए, किसी के आने और जाने से हमारे एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज आता है। एसेट्स या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, लायबिलिटी या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, या अनरिकॉर्डेड फॉर्म में कुछ आपको मिलेगा। ठीक, अगर एसेट्स इंक्रीज करेगा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो कहां लिखोगे? क्रेडिट में लिखोगे। अगर फर्म के पास एसेट बढ़ेगी प्रॉफिट होगा ना, तो कहां लिखो? क्रेडिट में लिखोगे। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारे लिए क्या होगा? लॉस होगा। लॉस होगा तो कहां लिखोगे? डेबिट में लिखोगे। अगर एसेट्स डिक्रीज होगा क्या होगा? लॉस होगा। लॉस होगा तो कहां लिखोगे? डेबिट में लिखोगे। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो कहां लिखोगे? क्रेडिट में लिखोगे। ठीक, समझ में आया? चार चीजें आपको। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, ऐसी एसेट जो रिकॉर्ड में नहीं है, तो हमारे लिए क्या हो गई? अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारे लिए प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होगा तो कहां लिखोगे? क्रेडिट में। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होता है? लॉस है। लॉस होगा तो कहां लिखोगे? डेबिट में। देखो कहां पर? रिवैल्यूएशन में। याद रखना कहां पर ये सारे चेंजेस लिखे जाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन बनाते समय ख्याल क्या रखना है? रिवैल्यूएशन फर्म के अकॉर्डिंग बनता है। फर्म के अकॉर्डिंग बनता है। फर्म चेंजेस रिकॉर्ड करती है एसेट्स और लायबिलिटी के, या तो एसेट्स बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या तो घटेगी, या अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगा। अगर एसेट्स इंक्रीज करेगा प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। अगर एसेट डिक्रीज करेगा लॉस होगा, लॉस होगा तो डेबिट में आएगा। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा प्रॉफिट है, क्रेडिट में आएगा। अनरिकॉर्डेड मतलब जो एडजस्टमेंट हो बैलेंस शीट में ना हो। सेम एज इट इज लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी लॉस होगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड चलेंगे। लायबिलिटी डिक्रीज होगी प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड चलेंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, लॉस है तो डेबिट में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड मतलब